प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे। और इसमें श्लोक 343 देखा था, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आरूढ़ शक्तेः अहमो विनाशः कर्तुं न शक्यः सहसापि पंडितैः ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला तानंतरानंत भवा ही वाच। इसमें एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं कि वासना कहाँ रहती है, इच्छाएं कहाँ रहती है, मन में। और ब्रह्म क्या है? वांग और वाणी से परे की चीज है, मन से परे की चीज है। तो सपने के बाघ को जगा हुआ गोली नहीं दूर कर सकता, जगे हुए की बंदूक सपने की बाघ को दूर नहीं कर सकता। कैसे काम बनेगा? सपने में अगर आप जगे हुए जीवन में आप डरपोक होंगे तो सपने में भी आपको डर लगेगा। अब इसको उदाहरण है, इसको उससे समझिए कि एक तो है ज्ञान की अवस्था और एक है सामान्य अवस्था, जो हम लोगों का चेतन जगे हुए अवस्था है, और एक है ज्ञान की अवस्था। तो ज्ञान की अवस्था को मान लीजिए जगा हुआ अवस्था, और जो अभी जो हम लोगों का डे टू डे एवरीडे लाइफ वाली अवस्था है वह चेतन अवस्था है, जगा हुआ अवस्था, चेतन जगा हुआ मूवमेंट वाली। इसको मान लीजिए सपने वाली। अब इसमें अगर कोई दोष है आपके मन में, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कैसे दूर होगा? उसके लिए वो कह रहे हैं कि ज्ञान के अनंतर भी समाधि का अभ्यास करना, ये एकदम सिद्धांत है। अब समाधि के अभ्यास से क्या होता है, जो वेदांत की समझ रखते हैं उनको ये बहुत बढ़िया से, एक बार की अभ्यास से नहीं होगा, 2 बार के अभ्यास से नहीं होगा, 3 बार के अभ्यास से नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अविचल भाव से। तो अविचल भाव का क्या मतलब हो गया? लगे रहिए। अब कहेंगे समाधि के अभ्यास से हमारा लाइफ के वासना कैसे खत्म हो जाएंगे, इच्छाएं कैसे खत्म हो जाएंगी। एकदम जो खोल करके रहस्य वाली बात है वो आपको बता देते हैं। समाधि भी एक तरह की मानसिक अवस्था ही है, मन से परे की चीज नहीं है। समाधि भी, चाहे वह ज्ञान के बल से समाधि हो, चाहे कंसंट्रेशन के बल से समाधि हो, चाहे प्राण के चढ़ जाने से समाधि हो, वह भी एक तरह की मन की ही अवस्था है, निर्विचारालंबना वृत्ति। वेदांतियों के तो कहते हैं समाधि से कैसे लाभ होगा? तो आप जो भी कर्म डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं उसका एक संस्कार बनता है। तो योगी क्या करता है, या समाधि का अभ्यास करने वाला व्यक्ति क्या करता है, समाधि के अभ्यास से भी एक संस्कार बनता है। वो कौन सा संस्कार बनता है? निर्विचारता का संस्कार, निर्वृत्ति संस्कार, कुछ नहीं होने का संस्कार। वह संस्कार क्या करता है? समाधि का संस्कार
आपके अन्य संस्कारों को पराभूत कर डालता है। समझ लीजिए इस चीज, ये एकदम रहस्य वाली बात कि समाधि का संस्कार आपके अन्य सारे संस्कारों को पराभूत कर लेता है। जैसे कि किसी को काम करने का आदत न हो और उसको प्रैक्टिस में लगा दिया और उसकी आदत है बार बार घूमने टहलने की, फोन पर बात करने की, व्हाट्सएप फेसबुक चेक करने की, वो अप्रेंटिसशिप में लगा दिया और उससे जबरदस्ती काम करवा रहा है, या उसको अब ये समझ में आ गया कि तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन अभ्यास के बाद उसका जो ये घूमने टहलने, मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक पर चैट करने की जो आदत है वो एक संस्कार बना हुआ है। अब काम करने की आदत उस संस्कार को पराभूत कर डाले, मतलब हरा दे, उसको ओवर पावर कर दे। उसी तरह से समाधि का संस्कार जो आपके अन्य संस्कारों को पराभूत करना। इसीलिए मैं इसको इतना खोल करके बता रहा हूं कि अक्सर आप देखते होंगे लोगों को कि बहुत गहरी उनके पास, लेकिन जीवन अस्त व्यस्त है और व्यवस्थित। क्यों है? क्योंकि सकृत का मतलब होता है एक बार, 2 बार, 3 बार उन्होंने एक्सपीरियंस को प्राप्त किया है, निर्विचारता का एक्सपीरियंस। अब निर्विचार होना भी एक मन ही फंक्शन है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या है कि एक बार हो गया, फिर दोबारा की जरूरत नहीं है कोई भी चीज। और समाधि आदि क्या है? स्टेट है जिसमें कि कोई मेंटल चीज नहीं रहती, एक विचित्र तरह का स्टेट। जिस तरह से निद्रा भी एक तरह का मानसिक मन की ही अवस्था है, उस तरह समाधि भी एक तरह की मन की अवस्था। वह क्या कहता है कि उनको निर्विचारता के बारे में इंसाइट हो जाता है। उस कारण से एक बुद्धि में निर्विचारता कैसी होती है, निर्विकल्पता कैसी होती है, यह तो अच्छा से समझ जाते हैं, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं कि उनके जो हैबिट्स हैं, जो हैबिट पैटर्न है या मेंटल पैटर्न्स है, उसको पराभूत कर सके, उसको डोमिनेट कर दे, उसको खत्म कर दे। तो इंसाइट बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन लाइफ जो है एकदम से डिस्टर्ब रहेगी, छोटी बात पर गर्म और ठंडा और कुछ और कुछ। क्या इसका मतलब है कि कभी कभी उनको थोड़ा बहुत टेस्ट मिला है, अच्छी बात है, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है। जिसको कुछ नहीं मिला उससे तो अच्छा है, लेकिन उसका सकृत अभ्यास, मतलब बार बार उसका अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। सकृत से काम नहीं चलेगा, एक बार से नहीं, बार बार अभ्यास करना। और नहीं तो ज्ञान की इंसाइट जो है, वो ज्ञान को क्या मतलब है कि आपके मन में क्या कचरा पड़ा हुआ, वह तो राम का भी साक्षी है, रावण का भी साक्षी है, राम पने का भी साक्षी है, रावण पने का भी साक्षी। तो वह क्या करता है, वही कह रहे हैं, सहसा विद्वान भी है, उनको उनकी भी वासनाएं, अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है, उनकी भी वासनाएं नहीं, उनकी भी एकाएक नाश नहीं होता है। क्योंकि जो लंबे लंबे समय तक समाधि का अभ्यास किए हैं, उनकी भी वासना नहीं खत्म हुई है। क्यों नहीं खत्म हुई है? समाधि के द्वारा जो संस्कार उत्पन्न होता है और उनका जो अपना स्टॉक है संस्कार, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो समाधि अभी तक उस संस्कार को मिटा नहीं पाया।
इसीलिए कह रहे हैं कि लंबे लंबे समय तक भी जो समाधि का अभ्यास करते हैं उनका भी अभ्यास, उनका भी वासना पूरी तरह से खत्म होता हुआ नहीं दिखा है। विश्वामित्र को देख लीजिए, लंबे समय तक समाधि में बैठे हुए हैं और कोई गुस्सा भी जाते थे और कोई कुछ भी और कोई कुछ भी। तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्ञान हो चाहे न हो, अभ्यास करना है। सामान्यतः बुद्धि में यह समझ में आता है कि ज्ञान तो एक बार होती है और समझ की चीज है, तो अभ्यास करने की क्या जरूरत। भैया, जो एक बार होती है और समझ की चीज है वह अज्ञान का विरोधी नहीं है। ज्ञान जो है वो अज्ञान को तो हटा देगी, लेकिन उस जो मन है, जो आप अज्ञान का मतलब यहाँ पर मूला ज्ञान नहीं, जो तुला ज्ञान, जो आपके कंडीशनिंग्स हैं, आपके जो वो हैं, मेंटालिटीज हैं, आपके जो संस्कार हैं, उसका विरोधी नहीं है, वो उसका प्रकाशक है। तो वह उसको एकदम से ठीक कर डालेगा यह जरूरी नहीं, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। उसके लिए आपको अलग से अभ्यास करना ही पड़ेगा। अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा अभृतेर बलात् विक्षेप शक्ति ही पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणहि। आप लोगों को दो चीज बताया था, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति का मतलब, आवरण मतलब ढक लेना, किसी भी चीज का सही स्वरूप नहीं पता चल, यह हो गया आवरण शक्ति। और उसका जो स्वरूप है वह उससे कुछ अलग होकर के दिखना, यह है विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति का एग्जाम्पल देखिए कि आपने एक सांप, एक रस्सी पड़ी हुई है घर में, अब वह रस्सी जैसा न दिखा, वो उस पर कुछ ढका सा पड़ गया, अज्ञान का एक पर्दा पड़ गया, तो रस्सी जैसा नहीं दिखा, यह क्या हो गया, आवरण। रस्सी पर आवरण पड़ गया और वह रस्सी सांप जैसा दिखने लगा या माला जैसा दिखने लगा, यह क्या हो गया, विक्षेप शक्ति। एक ही चीज है लेकिन उसके दो हिस्से हो गए, उस चीज का जैसा है वैसा न दिखना, ढका जाना, उसका सही स्वरूप प्रकट नहीं होना, यह हो गया आवरण शक्ति। और उसका कुछ से कुछ दिखना, विक्षेप मतलब विक्षिप्त, कुछ से कुछ दिख जाना, वह क्या हो गया, विक्षेप शक्ति। तो वही कह रहे हैं कि मोहित कर देने वाली अहंग बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहंग बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। मतलब दिमाग में तमाम तरह के विकल्प उपस्थित हो जाते। अब ये सांप रस्सी उदाहरण बाहर में, और इसको उदाहरण को आप भीतर लीजिए। उदाहरण वह होता है जो आप समझे समझाए बैठे हैं। तो सांप रस्सी समझ गए तो यह मत समझ लीजिए कि वेदांत समझ गए, नहीं, अभी तो आप जो चीज समझे हैं उसका उदाहरण दिया। असल बात यह है कि आप जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है रस्सी, उसको रस्सी न जानने के कारण, शुद्ध बुद्ध अपने को मुक्त न जानने के कारण अपने को सांप समझ बैठते हैं, यानी कर्ता भोक्ता समझ बैठते हैं, अपने को परिसीमित मान लेते हैं, अपने को दुखी मान लेते हैं, अपने को सुखी मान लेते हैं, अपने को श्रोता मान लेते हैं, अपने को वक्ता मान लेते हैं, अपने को साधक मान लेते हैं। ये सब क्या है, विक्षेप। अपने को शुद्ध बुद्ध नित्य आनंद स्वरूप ब्रह्म न मानने के कारण अपने को तमाम चीजें मान लेते हैं। जिस तरह से उसको रस्सी नहीं समझा तब कुछ भी समझ सकता है, अब क्या समझ बैठेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। सांप भी समझ सकता है, माला भी समझ सकता है, भू छिद्र मतलब धरती में फटी हुई कोई धरती ही थोड़ी सी क्रैक कर गई है वह समझ सकता है, क्या समझ बैठेगा कोई ठिकाना नहीं। उसी तरह से अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आप हैं,
और जब अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आप नहीं समझते हैं, तो अपने को क्या मान लेंगे, और क्या मान लेने के कारण क्या आप अपनी नीड बना लेंगे, और क्या आप अपनी नीड या आवश्यकता या कमी मान लेने के कारण आप क्या क्या करने लगेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यही आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का खेल है। शिव शिव। की आवाज नहीं आ रही आदित्य जी। विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निःशेष आवरण शक्ति निवृत्य भावे दृग्दृश्ययोः स्फुट पयो जलद विभागे नश्येत् तदावरण आत्मनि च स्वभावा निसंशयेन भवन्ति प्रतिबंध शून्यो विक्षेपनम ही नहि तदा यति चेन्मृषार्थे सम्यक विवेकः स्फुट बोध जन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम् छिनत्ति माया कृत मोह बंधम तस्माद् विमुक्तस्य पुनर्नष्टम स्थिति। क्या बात है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। देखिए, जो लोग यह कहते हैं कि कंडीशनिंग नहीं हो अपने को, वो ठीक से पकड़ते नहीं है। कंडीशनिंग हो जाना मतलब अपने को कुछ से कुछ मान लेना। इसका क्या कारण है? आप सचमुच में क्या है यह नहीं समझ पाते। सांप है रस्सी नहीं है, इस बात को समझने के लिए क्या करना चाहिए? सांप नहीं है, सांप नहीं है, सांप नहीं है रटने से काम नहीं चलेगा। या माला नहीं है, माला नहीं है, माला नहीं है, ये रटने से काम नहीं चलेगा। उसको आपको रस्सी समझना पड़ेगा। जो ही आप उसको रस्सी समझ जाएंगे तो ही सांप नहीं है यह नहीं रटना पड़ेगा, या माला नहीं है यह नहीं रटना पड़ेगा, या सांप नहीं है, माला नहीं है, ये रट भी लिए तो कोई तीसरी चीज समझ सकते हैं उसको, यह भी नहीं करना पड़ेगा। जो ही आपने उसको रस्सी समझा तो सांप नहीं है, माला नहीं है, धरती में छिद्र नहीं है, ये सारा चीज आपको अपने आप समझ में आ जाए। वही बात ये कह रहे हैं कि आवरण शक्ति का क्या मतलब हो गया कि उसको रस्सी ना समझना। विक्षेप शक्ति का क्या मतलब हो गया? उसको सांप समझ लेना, या माला समझ लेना, या भूछिद्र समझ लेना। तो आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अब देखिए, दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई यह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। अब देखिए, ये एक प्रक्रिया है। आप अपने को शुद्ध बुद्ध नित्य न मानने के कारण अपने को कुछ कुछ मान बैठे। तो है आप ब्रह्म, अपने को मान बैठे हैं जीव। जीव की बहुत वैरायटी है। जीव का मतलब केवल जीव नहीं, जीव का मतलब मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे वेदांत समझना है, मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ, ये सब जीव का ही है। सब जीव पने के कारण है। जितना रोना गाना है ना, सब जीव अपने को जीव मान लेने के, और है आप असल में ब्रह्म। तो मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं जीव हूँ, मुझे रोना गाना है, रोना गाना मेरी मजबूरी है, मैं साधक हूँ, मुझे वेदांत सुनना है, मैं सिद्ध हूँ, वो सब रोना गाना एक ही में आता। ये कैसे हटेगा? बोले इसको जब आप देखेंगे, जिस तरह से दूध में पानी मिला हो, दोनों को अलग अलग ये कैसे मिला हुआ है आपस में, जिस तरह दूध में पानी मिला। और जब आप अपने जीवपना का दृष्टा हो जाएंगे,
जिस तरह से दूध से पानी अलग करता है, उसी तरह से अपने शुद्ध होनापन, अपने ब्रह्मपना से, ब्रह्मपना कहने की कोई शब्द नहीं है लेकिन फिर भी अपने ब्रह्मपना से अपने जीवपना को दूर करके देखेंगे, हटा करके देखेंगे। जिस तरह से पानी में दूध हटा करके देखेंगे तो ये जीवपना अपने आप नष्ट हो जाए। अब ये सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है कि भाई दूध को पानी से अलग कर देंगे, जान लेंगे अलग अलग है, दूध में पानी मिला हुआ, अलग अलग कर देंगे तो पानी अपने आप कैसे नष्ट हो जाए, है ना। तो दूध में जो पानी मिला हुआ है, यह किस कारण से मिला है? दो भौतिक चीजें। अब पानी को अलग कर भी दिया आपने या अलग जान भी लिया, तो पानी को अलग करने के लिए, नष्ट करने के लिए अलग से आपको जलाना पड़ेगा, लकड़ी वगैरह गैस पर रखना पड़ेगा, तब पानी घटेगा। लेकिन आप में जो अज्ञान है, ये तो जानने ही के न कारण अज्ञान है। कोई भौतिक चीज असल में आप में जीव नाम की कोई चीज घुस नहीं गई, आप में दुख घुस नहीं गया, आप में सुख घुस नहीं गया, आप में रोना गाना घुस नहीं गया है, बस अज्ञान के कारण दिख रहा है। जिस क्षण आपने अपना रोना गाना जीवपना जान लिया, जानने मात्र से ही वह उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। यदि मिथ्या दिखने वाले पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाले निस्संदेह पूर्वक बाध रहित बोध हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त पुरुष को फिर जन्म मरण रूपी संसार की प्राप्ति नहीं होती है। यह भी एक ध्यान का तरीका। एक तो दृष्टि है कि अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जानना, ये हो गया पॉजिटिव के तरफ। और नेगेशन के तरफ से हो गया कि मैं शरीर, मन और मन में होने वाली सभी वृत्ति, वृत्ति का मतलब विचार, इन सभी का मैं साक्षी हूं, इंक्लूडिंग मैं साक्षी हूं, इस बात का भी मैं साक्षी हूं। करके देखिए, साक्षी जो होता है वह बना बनाया नहीं होता कि विचारों का विचारों के द्वारा साक्षी नहीं होना है। मैं साक्षी हूं इतना मान लीजिए, वही कह रहा बाध रहित, इतना मान करके आप थोड़ा स्थिर हो जाइए। अलग से कोई प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जो प्रयास करेंगे वह भी मन का ही एक टुकड़ा करेगा प्रयास, फिर आप असली साक्षी को प्रकट नहीं होने देंगे। इसीलिए मन में जो जो वृत्तियां चल रही है और साथ ही साथ थोड़ा सा बॉडी पर, थोड़ा सा बॉडी के सेंसेशन पर, थोड़ा मन पर, थोड़ा मन के विचारों पर एक दृष्टि रखिए। अलग से कोई साक्षी को खोजने की कोशिश मत कीजिए। एक दृष्टा बना लिया और उससे दृश्य को देख रहे हैं, सुने, दृश्य को मात्र देखते रहिए। अच्छा ये विचार आया, ये विचार आया, नहीं समझ में मुझे आ रहा, ये क्या कह रहे हैं, क्या करके देखते हैं। अब इस तरह से मन में विचार चलते जा रहा और आप उसको जानते रहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि साक्षी मत बनो, जानो। इसमें जानने वाला को खोजने की जरूरत नहीं। कौन जान रहा है इसको मत खोजिए, कौन जान रहा है उधर फोकस भी मत ले जाइए, बस जाना जा रहा है। आपके जितने भी विचार हैं और बीच बीच में थोड़ा शरीर में सेंसेशन, अपनी पोजीशन को समझ करके बॉडी कैसे बैठा हुआ है, उसका शेप साइज, और मन को, और मन में क्या क्या उठ रहा है, इसको आप जान रहे हैं। ऐसे करते जाइए, अपने आप जो साक्षी है ना तो धरधरा करके प्रकट हो जाता है। ये जो सामान्य में अभ्यास करते हैं साक्षी पने का, उसमें साक्षी पने का अभ्यास करते हैं, इसलिए संभलता नहीं है, वो टिकता नहीं है।
एक एक साक्षी बनाते हैं, उसके द्वारा जो है वो मतलब कि बाकी वृत्तियों को उसका साक्षी बनते हैं। दोनों चीज खुद बनाते हैं। अरे वो बनाने वाला है वो साक्षी, जो साक्षी बना रहा है और जो साक्षी बन रहा है और साक्षी का विषय, ये सबको छोड़िए, आप केवल मेंटल प्रोसेस को अपना जान रहे हैं। अब इसमें बीच बीच में दिमाग में सबसे बड़ी बाधा ये आती है, उसको इन्होंने पॉइंट आउट किया है, प्रतिबंध शून्य। मैं साक्षी नहीं बन पा रहा हूं, यही सबसे बड़ा बाधा। ये भी एक विचार है बस, इसके पीछे और कुछ नहीं होता है, भोगाकांक्षा अथवा आदत बनी हुई होती। साक्षी कैसे बने? क्योंकि जो ही साक्षी बनेंगे तो उसके साथ में वो जिम्मेदारी आ जाती है ना। जिम्मेदारी क्या कहिए, फिर तो दूसरी ही उसमें चले जाते हैं। मन को चाहिए कुछ न कुछ होल्ड ऑन करने के लिए, तो कहता है हमसे नहीं हो पाए, हमसे नहीं हो, हम नहीं साक्षी बन पा रहे हैं। ये सब मन का बकवास। मन थोड़े साक्षी बनता है। जो साक्षी है नित्य, वो हमेशा साक्षी है, बना बनाया है। बस आपको जानना है। परावरैकत्व विवेकवह्निर्दह्यति विद्या गहनम ह्यशेषम किम स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम अद्वैत भावम समुपेयुषोष्य। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाए? स्पष्ट है। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशतः तद्वद् विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। और आवरण, आत्म वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो गया, मतलब रस्सी का ठीक ठीक ज्ञान हो गया, तो आवरण भंग हो गया, आवरण खत्म हो गया। तो फिर सांप है या माला है, और सांप समझ करके भागना और माला समझ करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, और सांप समझ करके भयभीत होना और माला समझ करके लोभित होना, ये दोनों ही चीज और इस भय और लोभ से होने वाला दुख, ये सब खत्म हो जाता है। उसी तरह जब आप अपने को आत्म स्वरूप जान लेते हैं, अपना स्वस्वरूप बढ़िया से जान लेते हैं, तो आवरण भंग हो गया। फिर आवरण जब भंग हो गया तो अपने को सुखी दुखी जीव आने जाने वाला मान करके जो लोभ भय कष्ट पीड़ा आदि विक्षेप होता है, वह सब भी खत्म हो जाता है। यही इसका निष्कृष्ट मतलब अंतिम सिद्धांत है। अब है अधिष्ठान निरूपण। इसको अब हम लोग कल करेंगे। आज कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आदित्य जी नमस्कार। ये जो समाधि अवस्था आप कह रहे हैं, ये तो जो मैं समझ रहा हूँ कि ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे तो समाधि है। ये है कि दुनिया के सब काम करते हुए, विचरते हुए, घूमते हुए भी वो अवस्था लाना कि बस देखते जाओ क्या हो रहा है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम फिर तो आंख बंद करके ही बैठना पड़ेगा। शुरू में आंख बंद करके ही बैठना। तो विचरते जाओ जो कहते हैं ना, वो आगे की भूमिका है। वो एक दूसरी चीज, जब ये मैं बता रहा था कि एक दृष्टा उदित होता है, वह जब उदित हो जाता है, उग जाता है, प्रकट हो जाता है, तब होता है। अच्छा। अभी आप घूमेंगे रोड पर और फिर मन में एक विचार आया कि रोड हमें अभी नहीं क्रॉस करनी है क्योंकि गाड़ी आ रही है, इस बात के साक्षी हो जाएंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना।
नहीं, कुछ तो करना है ना। हाँ, कुछ प्रभावित तो होंगे। हाँ, एक पार्क में जाएंगे, देखेंगे बहुत सुंदर है, एक हम्म, भंवरा आ रहा है, हम्म, मंडरा रहा है एक फूल के आसपास, वो देखेंगे तो सही, हम्म, पर उसके आगे विचारों से भागना नहीं, ये हम्म, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम्म, आप जो कह रहे हैं ठीक है, उसकी वेट करेंगे। वो जो है ना, वो एक तो ठीक है कि थोड़ा सा मन को शांत कर देता है वो चीज, लेकिन शुरुआत में बैठ करके करना चाहिए। सही बोले, सही बोले, थैंक ये यू। घूम फिर करके करने वाली बात रोमांटिक तो लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन होता नहीं है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज। धन्यवाद। तो आज का बंद करें। जी हाँ। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ